हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो आइए आज हम लोग देखेंगे जो एग्जामपुर वालों ने विवेक सर ने प्रैक्टिस सेट निकाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। तो साथियों, आप सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दें और जो भी जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं साथियों, उन सभी की लिंक हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। आप सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर उन्होंने निकाले हैं, सभी की लिंक साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से जाके जरूर देख लें। साथियों, आप सबको पता है कि आपके जो है नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकल रहे हैं साथियों, तो आप लोग अब बिल्कुल भी ढील नहीं डालना है, जीजा लगा दीजिए साथियों। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो आइए साथियों, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। अब आपको डेली क्लासों का लिंक मिलेगा, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, यूपी जीके हो, जीके जीएस हो, सभी क्लासों की लिंक आपको मिलेगी। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें। आइए साथियों, स्टार्ट करेंगे। सभी सदस्य क्लास को शेयर कर दें, उन सभी मित्र यार रिलेटिव यार दोस्तों तक यह क्लास पहुंचा दें जिसने यह मॉडल पेपर नहीं खरीद पाए हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, यूपीएसएसएफ यूपीएसएसएफ का पूर्ण नाम क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आज का, सारे प्रश्न आपको करना है, ठीक है। और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आज आप कितना सही कर पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स क्या होता है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स होता है यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म, ठीक है। क्या होता है पूर्ण नाम साथियों? होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य की पहल है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का हमारा सही जवाब होगा, वो होगा साथियों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को जानते हैं साथियों नोटबंदी के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या साथियों अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा धृति। क्या कहा जाता है? होल्डिंग, इसको कहते हैं साथियों होल्डिंग, ध्यान रखिएगा, ऐसी को कहते हैं धृति। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन डी, ठीक है, फिशिंग। ध्यान रखिएगा साथियों, आज है मॉडल पेपर नंबर 8वां। देखिए, कल तक मैंने आपको 6 मॉडल पेपर करा दिए हैं साथियों। 7वां मॉडल पेपर हमें नहीं मिल पाया है, जैसे ही हमें मिल जाता है हम उसको आपको करा देंगे। हमारे पास साथियों 7वां मॉडल पेपर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 6 मॉडल पेपर की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल होगा हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट और परसों होगा साथियों 10वां मॉडल पेपर। 7वां मॉडल पेपर जैसे ही मिलेगा हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, एक प्रैक्टिस सेट आपका छूट रहा है 7वां, ठीक है। 6 मॉडल पेपर की लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया ना। 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ईमेल भरोसेमंद बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और साथियों क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग फिशिंग। अगला प्रश्न देखिए, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका बताइए किसकी है? हम सब लोग जानते हैं साथियों बांग्लादेश। किसकी है? बांग्लादेश की है टका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जल्दी से फटाक से देखेंगे हम लोग। 7वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका बताइए राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7 का ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी के लिए यह वाक्य सही नहीं है क्या? जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, ठीक है। इसके लिए यह जीएसटी के लिए सही नहीं है।
जी जान लगा के पढ़ते रहना दोस्त। जल्दी से आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? बताइए जल्दी से। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करिएगा। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं NCDFI, के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कहां पर रखी है? गांधीनगर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया गया जाता है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिएगा। गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, आपका समय फालतू नहीं है साथियों। जी जान लगाना है, अभी आपको प्रैक्टिस करना है साथियों, आपको रिवीजन करना है। 1 महीने में बचे हुए सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो साथियों हम रीजनिंग की भी क्लासें चला रहे हैं, बस देखना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। उसी से आपको क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। वार्मा का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। अगला प्रश्न देखिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, ठीक है, का उद्घाटन किया है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत ही साथियों वैसे प्रश्न है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। देखिए बीच में इन्होंने हिंदी लगा दी है। ठीक है, आज पूरा 38 प्रश्न नहीं किए हैं इस मॉडल पेपर में, तो आगे होंगे सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे। 38 होंगे आपके जीके जीएस के और 37 होंगे हिंदी के। तो बीच में इन्होंने हिंदी डाल दी है, कोई बात नहीं, आइए हम लोग हिंदी के भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम शब्द हैं? तो सभी तत्सम शब्द बताइए किस विकल्प में हमें दिख रहे हैं? तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत के शब्द। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नब्य और स्वर्णकार, यह साथियों दोनों तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो बताइए राजीव किसका होता है? राजीव से केवल पकड़ लीजिए ना, तो साथियों कमल का होता है। तो ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। 17 का देखिएगा। पूर्व और उत्तर के बीच दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यह पूछा गया था, प्रश्न था साथियों। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईशान कहते हैं। पूछा था ना, अभी 3 महीने पहले पूछा गया था पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस के, रट लेना साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो बताइए इसका 18 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी में विष धन और जहर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य बताइए? 19 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी में, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यह साथियों कैसा है? शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग बताइए, पुल्लिंग क्या है? पराधीनता पुल्लिंग है, अजवाइन पुल्लिंग है, मुद्रिका पुल्लिंग है या व्यवहार पुल्लिंग है? तो साथियों 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहार शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में सदैव प्रयोग होता है किसका? किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो ऑप्शन बी, सोना। सोना का सोने नहीं होगा, क्या होगा? सोना। दर्शन, ये सब साथियों किस में आते हैं? ये सब साथियों बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सोना एक शब्द है जो साथियों एक वचन में आएगा। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे। अगला प्रश्न देखिएगा 22वां। हे ईश्वर दया करो,
रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर दया करो। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है हमारा कौन सा साथी? 23 का राइट आंसर होगा काज। काज कैसा शब्द है? काज एक साधियो तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द है। ठीक है, जलधि, शांत, ताप, ये सब तत्सम में आ जाएंगे। अगला देखिएगा 24वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण मैंने कई बार बताया कि उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और साथियों प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। तो अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अभि। क्या हो जाएगा भैया? अभि उपसर्ग होगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास होगा। क्यों, अब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन करें। मदिरालय, मदिरालय में कौन सा संधि विच्छेद का चयन होगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदिरा प्लस आलय। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ी सी हलंत हमारा हिंदी में क्वेश्चन गलत करा देगी, तो हमें क्वेश्चन को गलत नहीं करना है दोस्तों। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को साथियों हम जानते हैं किस नाम से? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? साथियों 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणनावाचक विशेषण का उपयोग है। ठीक है, सतसई। ठीक है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कैसी साथी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगेगा। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आहट। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? राम अभी सोएगा, जल्दी से बताइए। 32 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, भाववाच्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना, राम अभी सोएगा, इसमें क्या है? भाववाच्य। ठीक है, 32 का क्या होगा? ऑप्शन बी। 33वां देखिए, तिल का ताड़ बनाना हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। 34 का क्या होगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 35 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, अत्यधिक कंजूस होना, मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आइए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध बताइए जल्दी से। 36 का क्या होगा? ऑप्शन बी रौद्र रस का। ठीक है, 37वां प्रश्न देखिएगा, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 37 का बताइए ऑप्शन बी 13। ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं। 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? 38 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, उपमा में। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा व्याज में केवल नहीं है। भागना, बांटना व हिस्सा, ये तीनों भाग के अनेकार्थी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन व्याज नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिएगा जल्दी से। वह बाजार जा चुका है मतलब कौन सा होगा काल? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़े हम लोग आगे। आइए अब देखिए, यह साथियों गद्यांश आपसे पूछा जा रहा है। 4 प्रश्न गद्यांश के आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपकी मुट्ठी में रहेंगे। अगर आप लोग उचित गद्यांश को पढ़ लेंगे बहुत ही मन से, बहुत ही ढंग से, तो सारे प्रश्न सही कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा मैं पढ़ रहा हूं, सुनते चलिएगा। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोच्च छात्र थे, अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों के हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत
मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग से पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षक समुदाय को दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय को कुछ पढ़ना चाहता है, उसे अंग्रेजी भी पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उनकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा साथियों भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा ना गद्यांश, अब इसके प्रश्न देखिए। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि क्यों है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भी अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। अगला देखिएगा, उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। क्या होगा इसका शीर्षक गद्यांश का? भारत की दुर्व्यवस्था। ठीक है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, अंग्रेजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में आरुचि की भावना है? बताइए। इसका 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुशिक्षित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं। क्योंकि साथियों इसका बताइए ऑप्शन में देखकर। ऑप्शन ए, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 45 का राइट आंसर। आइए गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, देखते चलिएगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी बताइए जल्दी से। तो 46 का बी हो जाएगा, संत रैदास की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी के संबंध रखती है? 47 का बताइए। 46 का देखा ना अभी, बी 47 का बताइए, बांगरू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी के से संबंध रखती है? बांगरू। अगला प्रश्न देखिएगा 48वां। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार की रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं बताइए। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चय बोधक। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जल्दी से बताइए। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रत्नाकर है। ठीक है, रत्नाकर है समुद्र का पर्यायवाची। मेघ श्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा होगा? मेघ और मेघ मीन्स क्या क्या होता है? तो एक मेघ मीन्स तो बादल होता है जी गुरु जी, होता है। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? बादल और यज्ञ। ठीक है, मेघ मीन्स बादल और मेघ मीन्स यज्ञ। अगला प्रश्न देखिएगा। स्त्री जो अभिनव करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद की रचनाओं का है। ठीक है, मानसरोवर किसकी रचना है? प्रेमचंद की। तो साथियों यहाँ से रीजनिंग शुरू हो रही है। मैथ, ये प्रश्न मैथ और रीजनिंग हम आपको सारे प्रैक्टिस सेट के बाद में कराएंगे। अब कुछ प्रश्न जीएस के छूट गए थे ना, तो नीचे दिए हैं इन्होंने इस प्रैक्टिस सेट में। मैं आपको ले चलता हूं उन प्रश्नों की ओर। देखिएगा कहाँ से शुरू हो रहे हैं, शायद 126 में प्रश्न से शुरू हो रहे हैं। हाँ देखिएगा कौन से, 91वां। ये सब साथियों मानसिक अभिरुचि के प्रश्न है। एक क्लास में आपकी मानसिक अभिरुचि की भी लूंगा, जिसमें 10 मॉडल पेपर के निपटा देंगे एक ही साथ। ठीक है, तो पूरी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए आने वाली हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो देखिए ये तो साथियों रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना रीजनिंग में, सार्थक क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा? थकान, रात, दिन या नींद या काम। तो सबसे पहले क्या होगा? देखिए ना क्या होगा इसमें आएगा, सबसे पहले आएगा दिन। ठीक है, तीसरा पहले हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा साथियों क्या? दिन के बाद क्या आता है? काम आता है। 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगी थकान, फिर इसके बाद होगी रात,
फिर इसके बाद क्या होगी, नींद आएगी। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन सी सार्थक क्रम में लगाना था। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न जो साथियों पूरे जीएस के प्रश्न छूट गए थे क्योंकि 38 तक इन्होंने किए थे हर मॉडल पेपर में, लेकिन इसमें साथियों कुछ प्रश्न उन्होंने नीचे दे दिए हैं, कोई बात नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो बताइए कौन सी है। 127 का राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। कौन सी है भैया, चिल्का झील है। आइए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश मिलकर बना होता है कितने कितने रंगों से? 128 का जाएंगे ऑप्शन बी पर, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, ज्योग्राफी के शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ठीक है। 130वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो बताइए कौन थे 1946 में? कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ना। क्या होगा 130 का? हाँ बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिसेन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को किसके नाम से जाना जाती है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर आप लोग, ऑप्शन बी, विटिकल्चर के नाम से। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, वेलाडिला की पहाड़ियां वेल के कुवड की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 133 का जाएंगे ऑप्शन डी पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? किसके द्वारा होता है भारत श्रीलंका अलग? बताइए जल्दी से। 134 का क्या होगा राइट आंसर? 134 का जाएंगे गुरुजी ऑप्शन सी पर, पाक जर्मनस्तर और मन्नार की खाड़ी द्वारा। ठीक है। 134 का सी होगा। आइए, सोनपुर पशु मेला हर वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो 135 का होगा ऑप्शन डी, बिहार में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस 136 बताइए, 23 अप्रैल को। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो 137 का राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। 138 देखिए, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो कौन सा है सर्वोच्च पद? ऑप्शन सी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? कुमार संभवम किसकी है? जल्दी से बताइएगा किस साहित्य की कृति है? तो ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 140 का क्या होगा? 140 का होगा दोस्त ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 141 का ऑप्शन सी होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सरलीकरण, शहरीकरण कहते हैं। 143 देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही। तो 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीन बुनाई के लिए। क्या? भदोही। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष क्या है? बरगद है। ठीक है। ऑप्शन सी, 144 का क्या होगा? उत्तर प्रदेश का अशोक या बरगद? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, बरगद है या अशोक है? ठीक है। ठीक है। 144 का आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए जल्दी से। 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलिया में।
ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साथियों लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन। 147 में देखिए, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान कृष्ण की है। इसमें क्या सोचना है ज्यादा भैया? 147 का सी हो जाएगा, हाँ या ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 148 का हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदरा में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? हुरका वॉल, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। तो साथियों यहाँ जीके के 38 और हिंदी के 37 75 प्रश्न मैंने कराए। टारगेट जल्दी लिखें कमेंट बॉक्स में आपके कितने सही हुए, और एक आध प्रश्न में गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहेंगे। मैंने आंसर शीट से ही आपको प्रश्न कराए हैं, देख लीजिएगा, ये आंसर शीट लगी हुई है, तो इसी से आपको सारे प्रश्न कराए हैं। अब देखना ना देखना आपका काम है दोस्तों, ठीक है। और क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आज 8वां मॉडल पेपर समाप्त हो गया है। इसके बाद हम किसी के मॉडल पेपर लेंगे, तो जुड़िएगा चैनल से ज़्यादा सपोर्ट करें। कल 9वां आएगा, 10वां आएगा और 7वां जो है जैसे ही हमें मिल जाएगा वो हम आपको करा देंगे। धन्यवाद मित्रों, अच्छी क्लास लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, चैनल को, और साथियों शेयर जरूर कर दें इस क्लास को। नमस्कार, शुभरात्रि, फिर मिलते हैं कल सुबह अन्य नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुश्किल से 1 माह आपके पेपर में बचा हुआ है, जी जान लगाते रहिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।